जयपुर का सांगानेर और प्रतापनगर, जहां हजारों परिवारों ने अपने सपनों का आशियाना बनाया, लेकिन अब इन्हीं परिवारों, इन्हीं घरों के भविष्य पर संकट मंडराने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सांगानेर और प्रतापनगर क्षेत्र में बसी 86 कॉलोनियों को लेकर विवाद गहरा गया है। इस फैसले के बाद प्रभावित कॉलोनियों के लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि वे वर्षों से इन कॉलोनियों में रह रहे हैं, लेकिन अब उनके घरों और जमीन के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अब सांगानेर और प्रतापनगर की 86 कॉलोनियों का मामला अब सड़कों से लेकर सियासत तक पहुंच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल जादौन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के सामने अपने आशियाने को लेकर चिंता खड़ी हो गई है। रविवार को प्रतापनगर के नीलकंठ महादेव मंदिर शियाराम कॉलोनी के पास महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में सैकड़ों महिला पुरुष एकजुट हुए और एक ही नारा गूंजा, नियमन नहीं तो वोट नहीं। लोगों ने सरकार और हाउसिंग बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया है। महापंचायत में अब निकाय चुनाव के बहिष्कार और मुख्यमंत्री आवास के घेराव जैसे बड़े फैसले भी लिए गए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि समय पर इनकी मांग नहीं मानी गई तो लाखों लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के विरोध में आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार को चेतावनी देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा पर भी तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा है कि जब हम अवैध हैं तो सांगानेर विधानसभा से भी विधायक बने हैं तो हमारे वोट भी अवैध हैं। साफ साफ चेतावनी दी है। यदि सीएम भजनलाल शर्मा गिरिराज महाराज के आशीर्वाद से सीएम बने हैं और गिरिराज महाराज ने आपके अकेले की सुनी है तो निश्चित मानिए कि जब हम लाखों लोग गिरिराज महाराज की शरण में जाएंगे और आपको वापस जमीन पर ला देंगे। लोगों का कहना है कि जब जनता आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है तो यह जनता आपको अर्श से फर्श तक भी वापस ला सकती है। रविवार को ही इस महापंचायत में बड़ी संख्या में नारी शक्ति मौजूद रही, जिन्होंने नियमन नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी को लेकर मौके पर यानी ग्राउंड जीरो पर जाकर महापंचायत में मौजूद पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी दशा और मनोस्थिति जानी हमारी विशेष संवाददाता संदीप अग्रवाल। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से यह संदीप अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के सांगानेर में 86 कॉलोनियों के नियमन का मुद्दा अब वापस एक बार तूल पकड़ने लगा है। हाल फिलहाल सांगानेर में एक जगह पे इन्होंने एक महापंचायत बुलाई है नियमन को लेकर और साफ साफ चेतावनी दी है सरकार को कि जब तक नियमन नहीं तो वोट नहीं। मेरे पीछे ये भीड़ देख पा रहे हैं, ये तमाम कॉलोनी वासी खड़े हैं यहाँ पे और कैमरा पर्सन से आकर कहूँगा एक बार दिखाएं थोड़ा सा नज़दीक जाके कि कई दिनों से ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इनकी मांग इतनी सी है कि 86 कॉलोनियों का मुद्दा जो गहराया था उस पर सरकार अपना स्पष्टीकरण दे और इनका साफ साफ ये भी कहना है कि यदि नियमन नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। पूर्व में कई खबरें चलाई हैं, हमने भी पूर्व में दिखाया था, इस मुद्दे को उठाया था। अब यह मुद्दा वापस एक बार तूल पकड़ने लगा है। कई लाखों लोग जो हैं वो बेघर होने की कगार पे हैं। उसी को लेकर आज महापंचायत के माध्यम से सरकार को संदेश दिया है, चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इनकी मांगों पर मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में सरकार को आईना दिखाने का काम ये करेंगे। तमाम कॉलोनी वासी यहाँ पे मौजूद हैं और आज इस अहम मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए हैं। वहीं पे साफ साफ चेतावनी दी है सरकार को कि अभी इनकी मांगें नहीं मानी गई तो शायद कहीं ना कहीं इनका जो वोट है वो यहाँ से हटने वाला है। पूर्व में कहा था कि सरकार में मुख्यमंत्री के कागज में बैठे भजनलाल शर्मा वो यहीं से आते हैं, सांगानेर विधानसभा से आते हैं। जब इनके पास लाइट, पानी, बिजली के कनेक्शन है, बावजूद इसके इनके मतों से वो सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं और आज ये अवैध हो गए। जबकि अगर ये अवैध हैं तो इनका मत भी अवैध है। खैर मेरे साथ कुछ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामवासी, रहवासी, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा मैं। सर, क्या पूरा मामला है? क्योंकि मुझे 45 साल हो गए यहाँ रहते हुए और मैंने कुछ नहीं देखा। नल बिजली खुद पैसे से लगाया था और मैंने सारे काम करे। अब कभी रोड तो यहाँ थी, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी 84 वो जा रही है। क्या मतलब है ये? जो आदमी 45 साल से यहाँ रह रहा है, पानी घर का करवाया,
बिजली घर से ली और अब ये क्या बात है, छोड़ के जाए क्या उसको? है कम से कम इंसानियत ये तो होनी चाहिए है कि आदमी, मुझे 45 साल हो गए, 64 और कुछ नहीं था, थाने पे एक थाना था और कुछ नहीं था। यहाँ के गिरदावर थे वो, उनका पोस्टिंग दूर हो गया और हम बच्चे यहाँ रहे थे। अब ये क्या मतलब है, कभी 84 जा रही है, कभी रोड इधर से जा रहा है, कभी इधर से। जो रोड ये है यही क्यों नहीं जाता? पैसों से में काबिलियत थोड़ी होती है, आदमी की इज्जत से काबिलियत होती है। लेकिन देखो, आपका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन खास बात यह है कि अभी आपको अवैध घोषित कर रखा है, अवैध कह के इनको हटाने का आदेश दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से भी। सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं पिछले कई सालों से, कई दिनों से बात कर लें। अब आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया, अब क्या आगे रहने वाला है? इसमें आगे से यह है कि कॉलोनी बचनी चाहिए। क्यों? सब लोग बेचारे गरीब आदमी ने पैसा लगा लगा के यहाँ मकान खड़े करे हैं, जिनको खाने को नहीं उसने पैसा लोभ करके मकान खड़ा करा है, वो आदमी क्या करेगा? सन 1986 से मैं इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। मैं एक विकलांग आदमी हूँ। मैंने मेरी माँ के जेवर बेच के मैंने मकान लिया है और आज 40 साल हो गए इस मकान पे हम रह रहे हैं, जिसका पूरी तरह निर्माण है। पूरी कॉलोनियाँ 80 से 90% बस चुकी है। राजस्थान आवासिंग बोर्ड का तो अभी स्थापना 1981 के बाद हुई थी, उसके पहले से ही हमारी कई सहकारी समितियों ने हमारी सारी कॉलोनी के पट्टे दिए गए हैं, जो कि रजिस्टर्ड संस्था है। उससे पट्टे लेके हर जाति, हर धर्म, हर समाज ने अपने अपने जीवन में कमाई से सारे मकान बना लिए हैं और पूर्णतः 80-90% बच चुकी है। और हम 40 साल से 8-10 बार इस चुनाव में सारा मतदान किया है और आज हम जो प्रधानमंत्री भजन लाल है वो भी हमारी इस सियासी कॉलोनी से जीत के गया है और आज वो तो वैध हो गए और आज हम कॉलोनी वाले अवैध कैसे हो सकते हैं? हमारा यही क्वेश्चन है। सरकार से हमारी मांग है कि हमारे जनहित के मामले को तुरंत प्रभाव से हमारी कॉलोनियों का नियमन करवाया जाए, क्योंकि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड हो चाहे जेडीए हो, दोनों का काम कॉलोनियों को डेवलप करने का होता है। हमने तो हमारे मकान खरीद के मकान बना लिए, उनको हमारे नियमन करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? इसलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो भी वो शुल्क बनता है वो लेके हमारी कॉलोनियों को नियमन किया जाए। देखिए, पिछले दिनों इन्होंने पिंजरापोल धर्मशाला, क्योंकि पिंजरापोल गौशाला के सामने रोड जाम किया था। भारी संख्या में वहाँ पे रहवासी मौजूद थे। उस समय सरकार द्वारा स्पष्टीकरण आया था कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं शांत होकर वापस घर आए थे। लेकिन आज वापस एक बार उग्र होकर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। बता दिया, एक बुजुर्ग महिला ने बताया, एक विकलांग व्यक्ति ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के निर्माण से पूर्व में यहाँ पे बस चुके हैं, मम्मी के या माँ के जेवर बेच के यहाँ पे मकान खरीदे हैं, बनाए हैं। आज सरकार उनको तोड़ने की कगार पे है। क्या नाम आपका? मैं रघुनंदन सिंह हाड़ा, अध्यक्ष नियमन हेतु संघर्ष समिति। हमने इस संघर्ष समिति का गठन तो कई वर्षों पहले किया था और हाउसिंग बोर्ड ने 26 कॉलोनियों को एनओसी भी जारी कर दी थी। उसके बाद हमें ये लगने लगा था कि अब हमारा नियमन हो रहा है और हो ही नहीं रहा। जेडीए ने नियमन की तारीखें डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद कोई दलाल किस्म के लोग कह सकते हैं या कोई ऐसा संगठन जिसका धंधा यही है, वो इन 86 कॉलोनियों के मामले को हाई कोर्ट में ले गया और कोर्ट ने आज से ठीक 1 साल पहले 20 अगस्त 2025 को निर्णय दिया कि ये आवासन मंडल की अवाप्ति में बसी हुई कॉलोनियां हैं, इनको खाली करा के 8 हफ्ते के अंदर आवासन मंडल अपने कब्जे में ज़मीन को ले। लेकिन ये निर्णय एक तरफा निर्णय देने से पहले, किसी को सुने बिना ये निर्णय देने से पहले माननीय न्यायालय को, न्यायाधीश महोदय को ये सोचना चाहिए था कि इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। उसको जाने बिना एक तरफा ये निर्णय दिया गया। उसके बाद हम लोग एक्टिव हुए, हमने कॉलोनियों के वकील खड़े करे, लेकिन सरकार के सरकारी वकील के अलावा और याचिकाकर्ता के अलावा हमारी आज तक न्यायालय में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम माननीय न्यायालय के अलावा भजनलाल सरकार से ये निवेदन करते रहे कि आप इसको ज़मीन को डीएक्वायर करके, क्योंकि सारी कॉलोनियाँ, मैं आपको इतना बता दूं इस बारे में कि ये 86 कॉलोनियाँ जो करीब करीब 80 से 90% और इससे ज़्यादा बसी हुई हैं, इतने मकान बने हुए हैं, क्या इनको ध्वस्त करना इतना आसान है? और दूसरी बात, अगर ये अवाप्ति में होती, अवाप्ति से पहले, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अवाप्ति से पूर्व में कॉलोनियाँ बस चुकी थी, इन्होंने कागजी खाना पूर्ति करके अवाप्ति में दिखा दिया और अवाप्ति के दौरान और अवाप्ति से पूर्व में ये कॉलोनियाँ बस चुकी थी। उनके लिए पिछले 30-35 साल में सरकार ने सारे विकास कार्य कराए हैं। वो कैसे करवाए अगर ये अवैध थी तो?
सीवरेज, बिसलपुर लाइन, सड़क, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं इन कॉलोनियों में मौजूद हैं और 85 से 90% तक मकान बने हुए हैं। लाखों लोग यहाँ निवास करते हैं, लगभग 30-35 हज़ार परिवार यहाँ निवास करते हैं। आप बताइए कि उनको एक झटके में माननीय न्यायालय ने भी इस पर मानवीय आधार पर भी नहीं सोचा कि ये लोग कहाँ जाएंगे। आवासन मंडल का कार्य भी लोगों को बसाना है, उजाड़ना नहीं है। और यही सोच के हम बार बार गुहार लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो सांगानेर से निर्वाचित होकर विधानसभा में गए, उनको अपनी जनता की, अपने निर्वाचन क्षेत्र की इतनी परवाह नहीं है कि वो आके जनता से एक बार संवाद करें कि आपकी परेशानी क्या है। कहीं वो आम चूसते हुए दिखाई देते हैं, कभी समोसे खाते हुए दिखाई देते हैं, कभी केले खाते हुए दिखाई देते हैं। अरे भाई साहब, 10 मिनट का समय निकाल के आप सांगानेर की जनता का दर्द भी समझ लो। इसी जनता ने आपको विधानसभा में पहुंचाया है और आप पहले मुख्यमंत्री हो जिन पे लोग कहते हैं कि गिरिराज महाराज की कृपा से ही बने, वरना तो जिन्होंने कभी विधानसभा का मुंह नहीं देखा था पहले, उस सांगानेर की जनता ने आज आपको राजस्थान का सर्वे सर्वा बना दिया। तो आपको इस जनता के बारे में सोचना चाहिए, हमारा निवेदन है। वरना वही गिरिराज महाराज जब आपका धार्मिक भाव देख के उन्होंने आपकी सुनी और आपको यहाँ बिठाया, वही दूसरा निर्णय भी ले सकता है। और ये जनता की अंतरात्मा की आवाज़ अगर पहुंची तो गिरिराज महाराज उनको वापस उन्हीं की जगह पर पहुंचा देंगे। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इस भोलेनाथ के दरबार में ये बात कह रहा हूँ। देखिए, धार्मिक सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे हैवी होता नजर आ रहा है। कहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा गिरिराज महाराज के परम भक्त है और उनकी कृपा से वो सीएम बने हैं। तो इन्होंने साफ कहा है, चेतावनी देते हुए कहा है कि जब वो आप अकेले की भावनाओं से प्रेरित होकर आपको सीएम बना सकते हैं तो ये हजारों लाखों युवाओं को या हजारों लाखों परिवारों की भावनाओं को तो कहीं ना कहीं पहले वो दर्जा देंगे और वापस वहीं पे भेजने का काम करेंगे। जी सर, आज हमारी 86 कॉलोनी की महापंचायत हुई है और महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आने वाले निकाय चुनाव में जो हमारे को नियमन करेगा वोट हम उसको देंगे, जो नियमन नहीं करेगा वोट उसको हम नहीं देंगे, चाहे हमारा मतदान ही हमारे को मतदान का बहिष्कार करना पड़े। और सबसे बड़ा कड़ा डिसीजन ये है कि आगामी समय में बहुत जल्दी अगर हमारा निस्तारण नहीं किया गया है तो टोंक रोड पर महाप्रदर्शन, कैंप कार्यालय का घेराव और सीएमओ कार्यालय का घेराव, जो भी ये आम जनता उचित समझेगी अति शीघ्र उस पर हम काम करेंगे और टोंक रोड पे अनिश्चितकालीन के लिए प्रदर्शन करेंगे और रोड जाम करेंगे या कैंप कार्यालय जाके हम बैठेंगे कि हम तो यहाँ पे रहेंगे, हमारे मकान हैं, आपको ज़मीन चाहिए ले लो, हमारे को यहाँ रहने के लिए दे दो। ये पंचायत का निर्णय रहा है आज का। देखिए, निर्णय कहा है कि अब टोंक रोड समय पे इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो टोंक रोड काम करने का काम करेंगे। एक खास चीज़ दिखाऊंगा हम आपको, यहाँ पे अब महिलाएं भी बाहर निकलने लगी इस आंदोलन में। सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति कि में महिलाएं भी आगे आई हैं। मैं बात कर लेता हूँ। मैडम, क्या नाम आपका? मैं दुलारी चौधरी। मैं संघर्ष समिति को आज 5 साल हो गए हमें संघर्ष करते करते हुए, लेकिन हमें ठोस सबूत कोई नहीं मिला। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, क्या जनता ने इसीलिए आपको इतने ऊंचे पद पर बिठाया था कि आप जनता की भावना को नहीं समझे? और हमने गरीब परिवारों ने मकान कैसे कैसे बनाए उनका जी भी जानता है। तो सरकार उनको वहाँ ऊपर बिठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। सवाल करूंगा आपको दुलारी जी कि आपने विपक्ष से बात करने की कोशिश की थी, कांग्रेस की बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि सत्ता पक्ष में बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं बात करी आपने कांग्रेस से कि उनका आपको साथ मिले जिससे कि आपका जो सांगानेर है वो बच सके। सभी से बात कर चुके हैं लेकिन हमें ठोस सबूत कहीं नहीं मिला। तो अब हमें यह निर्णय लिया है कि सबकी सहमति से हम मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। सबसे बड़ा बहुत हो चुका है, हम लोग अब आगे निकल चुके हैं। अब हम थक चुके हैं। हमने शांतिपूर्ण बहुत तरीके अपना लिए। हम बहुत समय से ये प्रयासरत हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो अब हमने ये ठान लिया है कि अब नियमन होगा तो अभी होगा और हम इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पूरी जनता, हमने एक अग्नि की तरह इसको प्रज्वलित किया है और ये तेजी से बढ़ती चली जाएगी जब तक हमारे हाथ में हमारा नियमन नहीं होगा। ये हमने दृढ़ निश्चय किया, आज संकल्प लिया है हमने महादेव मंदिर के आगे। तो हम ये नियमन लेकर के ही रहेंगे और हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो हमारा साथ दे, नहीं तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। नारी शक्ति मौजूद रहेगी अभी पूरे आंदोलन में? पूरे नारी शक्ति अग्रज रहेगी इसमें।
ऐसा नहीं है कि साथ रहेगी, कंधे से कंधा तो मिलाएगी और जरूरत पड़ी तो हम आगे आएंगे। सबसे ज़्यादा दुखी महिला है, क्योंकि जेंट्स तो कमा के लाता है, महिला थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करती है। वो एक अपना बच्चों के लिए आशियाना बनाती है। पति तो चला जाता है काम पर, महिला रहती है उस आशियाने में। पति तो बेचारे सुबह शाम आते हैं, लेकिन देख रेख की महिला ही होती है। मकान की देख रेख की महिला करती है। हमारे घरों देखो अगर उजाड़ेंगे तो महिला को हम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के लाएंगे। और मुख्यमंत्री घेराव हम इस माध्यम से, आपके मतलब चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे अगर उन्होंने हमारी नहीं सुनी तो। क्यों? आगे की कि दिल्ली में आप यही है, शांत हम प्रदर्शन घेराव करेंगे यदि हमारी सरकार, हमारी शासन और प्रशासन हमारी तो हम मुख्यमंत्री को बैठाना जानते हैं। जनता में इतनी ताकत है, जनता की नहीं सुनेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने हमारा पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, नई सरकार ने हमें सबूत सही तरीके से दिए हैं। यहाँ पे एक बार बुलडोजर भी आया था अभी कुछ दिनों पहले, या जगन्नाथ कॉलोनी में, वहाँ पे बुलडोजर आया और उन्होंने सही तरीके से सबूत देखे, वहाँ पे कॉलोनी के कागज़ देखे और वो वापस चले गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को कि हमारी सुने, और हमारे यहाँ पे सबके पास में सबूत है, कहीं 50 साल से यहाँ रह रहे हैं उनके पास में, और यहाँ पे सबके पास में डेवलपमेंट जो हुआ है यहाँ पे उसके सबके पास में यहाँ पे कागज़ है। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके सबसे मिले, आकर मिले, ये कहना चाहता हूँ। आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहते हैं सरकार को कि भजन लाल जी को जो फर्स्ट टाइम भरतपुर से जहाँ से वो अपने बिलोंग करते हैं वहाँ से आज की डेट में अगर खड़े हो जाए तो जीते नहीं। हमने भरतपुर से आए हुए आदमी को यहाँ से जिता के और हमने मुख्यमंत्री जैसे पद के ऊपर बैठे हैं, तो कम से कम हम उनके अपने हैं, हमने उनको वोट दिया है। अब हमारी भावना को अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। हमारे वो विधायक भी, वो हम विधायक से नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि हमारे विधायक मुख्यमंत्री जी बन गए। अगर मुख्यमंत्री जी ने हमारी नहीं सुनी तो हमारा एक ठोस निर्णय तो ये है कि वोट नियमन नहीं तो वोट नहीं। उसके बाद में हम सीएम आवास का, ये जो अपने नगर निगम के चुनाव है उससे पहले हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और पूरी युवा शक्ति, मातृशक्ति और संघर्ष समिति मिलकर और इस ठोस निर्णय के ऊपर हम कायम रहेंगे, मरने मारने को तैयार। यहाँ पे हर एक आदमी 10,000 के बराबर है। यहाँ पे मुख्य आदमी आए हैं, इनके पीछे जो परिवार है वो नहीं आया है। वो है कि भाई आगे अपने यहाँ पे सब आदमी मौजूद है, ये है। और ये भैया यहाँ पे मतलब जो भजन लाल जी के आगे जो यहाँ पे आए थे चुनाव प्रचार के लिए, जब भैया सबसे आगे रहे थे, झंडा भी लिया है उन्होंने, सब कुछ लिया है, किया है उनका। पर आज अब वो हमारी हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। देखिए अब यहाँ पे माहौल बिल्कुल क्या कह रहे हैं। देखो जी, मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, दावा करता हूँ यहाँ का कि यहाँ हाउसिंग बोर्ड का, जेडीए का किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। आज 90% हमारी कॉलोनियाँ बस गई। जब इसको अबाप्त करना बताया गया, अबाप्त बताया गया है, जब हाउसिंग बोर्ड सो रहा था, जेडीए सो रहा था, सरकारें सो रही थी, क्यों नहीं हमको अवेयर किया गया? उनकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? जब ये कीमती जमीन हो गई, जब इनको नजर आए कि यहाँ हमारा कब्जा होना चाहिए सरकार का। एक पीएलआई लगी थी सीताराम कॉलोनी के लिए, श्री राम कॉलोनी के लिए, उसका मकसद केवल उस कॉलोनी से था, लेकिन उस पीएलआई में सारी कॉलोनियों को घसीट लिया गया बिना देखे, बिना समझे। न तो कोर्ट ने कोई दस्तावेज लिए, न कोई दस्तावेज, वास्तविक स्थिति का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ, और तत्काल इस कॉलोनी को अंतरिम आदेश दे दिया 8 सप्ताह में हटाने का। मकान जीवन में बार बार नहीं बनता है, एक बार बनता है। यहाँ के मजदूरों ने बरसों पहले जंगल में जमीन ली थी और आज हमारी सुख सुविधाएं बनी हैं, उसके बाद तोड़ने के आदेश हो रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ऐसी स्थिति कर रखी है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। कोर्ट है जो अलग है, सरकार अलग है। सरकार क्यों नहीं पैरवी कर रही है? सरकार का दायित्व है रोटी कपड़ा मकान जनता को, और जनता की बात सुनना सरकार का काम है। लेकिन ये सरकार अभी जग नहीं रही है, सो रही है। इसको मद बहुत है। अब कुछ न कुछ हमको इलाज करना पड़ेगा। जनता जनार्दन होती है और जनता और सरकार एक ही पक्ष के दो पहलू हैं। अगर सरकार नहीं करती है, जनता जनार्दन है, जैसे बनाना जानती है वैसे हटाना जानती है। देखिए यहाँ पे अब स्थिति ये है इनकी कि जैसे ही कोई भी रात बेरात कोई साधन आता है, वाहन आता है, तो उसकी आवाज़ से ये इतने विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं कि शायद इनके मकान तोड़ने के लिए
बुलडोजर आ गए हों। इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब महिलाएं भी, गृहिणी जो हैं, जो घर में चौका संभालती हैं, चूल्हा संभालती हैं, आज वो भी इस आंदोलन में कूद चुकी हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी है साफ साफ कि समय पे इनकी सहमति पर, मांगों पर सहमति बन जाए, नियमन हो जाए, अन्यथा वो झांसी की रानी बनने में कतई देर नहीं लगाएंगे। हालात ये हैं अब कि पूरा समाज सांगनेर का एकजुट हो चुका है। आने वाले समय में चेतावनी दी है कि नगर निकाय चुनाव से पूर्व सीएम के आवास का घेराव किया जाएगा और आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। उसके बाद में दो हाथ सीएम या सरकार से करने को तैयार है। सोई कैमरा पर्सन मुकुंद के साथ संदीप अग्रवाल, MTV राजस्थान न्यूज, जयपुर। तो देखा आपने कि परिवार जिन्होंने अपना आशियाना बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी और सरकार के एक फैसले मात्र से कई लाखों आशियाने अब उजड़ने की कगार पर हैं। जयपुर की इन 86 कॉलोनियों का विवाद अब सिर्फ जमीन और मकानों का मामला नहीं रहा है। यहाँ रहने वाले हजारों परिवार अपने घर, भविष्य और कानूनी स्थिति को लेकर जवाब चाहते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, दूसरी तरफ बरसों से रह रहे लोगों की नियमन की मांग और अब तीसरी तरफ नियमन नहीं तो वोट नहीं का ऐलान। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार 86 कॉलोनियों के लोगों को कोई समाधान देगी या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल सांगानेर की 86 कॉलोनियों के लोगों की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है। इस मामले में MTV राजस्थान न्यूज की पूरी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट सामने आती है, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लगातार आप बने रहिए MTV राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।